This is part 8 of number system. In this video we will study about operations on real numbers. Okay. Then first we have already learned in class 8 that the rational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. और एक चीज और पढ़े हैं क्या, कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो, ठीक है, ये द सम ऑफ किसी भी दो रेशनल नंबर का सम करे, डिफरेंस करे, प्रोडक्ट करे या फिर उसका कोसेंट ले, एक्सपेक्ट टू जीरो. ओके, एक्सपेक्ट टू जीरो, जीरो को छोड़ करके प्रोडक्ट और कोसेंट के लिए, ओके सॉरी ओनली फॉर कोसेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा कि वो ऑलवेज जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. एग्जाम्पल में 3/2 प्लस 5/2 विच इज व्हाट, 5/2 विच इज 8/2 रेशनल नंबर है. इसी को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, -2/2 रेशनली. ओके, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 15/4 मिलेगा. कोशेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो 3/5 मिलेगा. ठीक है, इस तरह अगर हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. नाउ इट्स टर्न टू व्हाट, इरेशनल. ओके, व्हाट हैपन ऑन इरेशनल. ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं. रेशनल तो हो चुका है, रेशनल हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में. ना अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इरेशनल. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, रेशनल एंड इरेशनल. ओके, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन व्हाट, ऑन रेशनल एंड इरेशनल. ओके, तो ऑपरेशन ये यहाँ आपको समझ में आ रहा है. व्हाट इज ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सम प्लस डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशंट के बारे में बात हो रहा है. तो ये हमारा ऑपरेशन क्या हुआ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन इनटू और डिवीजन हुआ. अब देखते हैं हम लोग. फर्स्ट हम लोग रेशनल, एक रेशनल नंबर लिए क्या, 3, और दूसरा हम इरेशनल नंबर लिए क्या, तो √2. ओके, अब हम लोग इस पे ऑपरेशन करेंगे एक एक करके. जैसे कि आप फर्स्ट हम लोग इस पे ऐड करके देखते हैं. ठीक है, 2 नंबर्स लिए 3 एंड √2. ये क्या है हमारे पास, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल. ओके, अब देखते हैं इसका जो मतलब एडिशन मिलेगा वो क्या मिलेगा. तो ये है हमारे पास क्या, 3, और √2 का वैल्यू हमको पता है 1.414 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि इसका जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम लोग को क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं. तो 4.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो मिला वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिला. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इज व्हाट, इरेशनल नंबर. ओके, तो इसका अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो इरेशनल. अब हम लोग डिफरेंस करते हैं क्या, डिफरेंस करके देखते हैं. तो डिफरेंस के लिए यहीं पे जस्ट हम लोग माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस हो गया. तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 2.414 डॉट डॉट डॉट. यानी कि इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन का जो हमारे पास सॉरी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल होगा. ओके, अब देखते हैं क्या इसका प्रोडक्ट क्या होगा. तो प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ हम इनटू कर देंगे, और इनटू करने के बाद से कोई ना कोई तो नंबर तो जरूरी मिलेगा यहाँ पे, बट ये इसका एंड कहाँ हो रहा है ये हमको नहीं पता है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा. ठीक है, तो इसका जो भी हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 4 पॉइंट समथिंग कुछ, जो भी इसका जो डेसिमल पार्ट मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मिलेगा. तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. सो इट इज व्हाट, इरेशनल. ओके, आफ्टर दिस अगर इसका कोसेंट लेते हैं तो कोसेंट के लिए भी वही चीज यहाँ पे बाई करते हैं. फिर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास, वो भी इरेशनल होगा. तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं क्या, कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट एक्सपेक्ट टू जीरो. ठीक है, कोशेंट में ये हमारा रेशनल जो होगा वो क्या होना चाहिए,
जीरो को छोड़ करके ही होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ व्हाट, रेशनल एंड इरेशनल, ओके, इरेशनल ऑलवेज क्या चीज, तो इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है हमको कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट और क्या क्वेश्चन को हमेशा इरेशनल मिल रहा है, ठीक है ना। नाउ इट्स टर्न टू व्हाट, इरेशनल एंड इरेशनल, ओके। अब हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, इरेशनल टू इरेशनल पे करेंगे। इरेशनल और इरेशनल के बीच हमको क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा या फिर इरेशनल मिलेगा, ओके। अब देखते हैं, थोड़ा एक नंबर लेता है, जैसे क्या कि √5 एंड 3√5 एंड 2√5, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों हमारे पास क्या है, इरेशनल है। अब क्या करते हैं कि अब फर्स्ट हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू और डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 3√5 प्लस 2√5 क्या मिलेगा, 5√5 मिलेगा। जैसा कि हमको पता है कि मतलब इस दोनों का एडिशन ही हमको ये मिलेगा। तो यह क्या है हमारे पास, इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है, और ये भी क्या है, तो इरेशनल है। जस्ट इसके पहले हम लोग देख चुके हैं क्या कि ये जो हमारे पास था क्या, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं। तब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली √5 मिलेगा, 3√5 माइनस 2√5। और क्या बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है माइनस में, तो इसके लिए हम अभी जस्ट इसके बाद बताते हैं कैसे ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो हमको क्या मिला, तो ये क्या मिल गया हमको, तो इरेशनल मिल गया, ओके। और अब इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 6 इंटू ये √5 इंटू √5। क्लास 8 में पढ़े ना ये कि कोई भी दो नंबर है उसके बदले एक बाहर हो गया, ये 5 हो गया, तो 6 5 क्या हो गया, ये 30 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेशनल हो गया, ओके। ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका सम हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वो इरेशनल, और प्रोडक्ट हमको क्या मिला, रेशनल मिला, ओके। एक और डिवीजन हम लोग देखते हैं। तो 3√5 बाई 2√5, √5 गेट कैंसिल इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। तो ये हमको क्या मिला, रेशनल मिला। तो इस तरह हम इसको क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, रेशनल मिल रहा है। बट एक और कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियरिफाई होगा कि क्या हमारे पास रेशनल ही मिलेगा या इरेशनल। चलो दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल क्या लिए कि 2 प्लस √3 एंड 5 माइनस √3, ठीक है। 2 नंबर्स है, ये भी क्या है, इरेशनल है ना, इरेशनल। जस्ट अभी हम लोग इसके पहले पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही, ये क्या है, इरेशनल। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, यहाँ प्लस का साइन होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल होगा। क्या बचा, 2 and 5 which is 7, which is what, रेशनल, ओके। तो जस्ट अभी देखे थे, एडिशन किए थे तो इरेशनल मिला था, अभी क्या मिल गया, तो रेशनल मिल गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं क्या कि इसका सम में भी रेशनल और इरेशनल। अब आते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 3 माइनस √5 और प्लस 2 माइनस √5, ओके। तो दूसरा हम नंबर लिए क्या, 3 माइनस √5 एंड 2 माइनस √5। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, -2 और ये प्लस √5। ये हमारा कैंसिल हुआ, क्या बचा, तो 1 क्या हो गया, रेशनल की इरेशनल, तो रेशनल, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सम इसका और डिफरेंस दोनों में भी रेशनल और इरेशनल। अब आते हैं थोड़ा दूसरा एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, 3√2 एंड 5√3। इसमें देखते हैं, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ये भी क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल हो गया, ओके। और एक और एग्जांपल, जस्ट डिवीजन क्वोशेंट का, 3/√2 5/√3,
तो ये क्या मिल जाएगा हमको, यही मिल जाएगा 3/5 √2/3। ये भी क्या हो गया हमारे पास, तो इरेशनल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं इरेशनल और इरेशनल के लिए कि अगर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट, यहाँ एक्सपेक्ट टू 0 तो होगा नहीं क्योंकि इरेशनल कोई हमारे पास 0 नंबर नहीं होता है। तो व्हाट ऑफ irrational and irrational, okay, irrational and irrational, okay, irrational number and irrational number may be what, may be rational, okay, and irrational, okay. Just from this example we can say that the sum, difference, product or quotient of irrational and irrational number may be rational or रेशनल और इरेशनल, ओके। तो ये क्लेरिफाई हो गया आप लोग को। आफ्टर दिस कुछ हमारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है क्या कि सर ये इसको एडिशन कैसे करे, सब्ट्रैक्शन करे कैसे करे, इसको कैसे सॉल्व इजीली किया जाए। तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं जैसे क्या कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े थे क्या, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारा लाइक टर्म होता था उसके कोफिशिएंट को बस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ क्या हो गया 8 और x दोनों हो जाता था, ठीक है। और अगर हम लोग को जस्ट माइनस करना हो तो बस वही काम, क्या कोफिशिएंट को ओनली हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया ये 2x हो गया। बट अगर यही हमारे पास अनलाइक टर्म आ गया तो, ठीक है, अगर अनलाइक टर्म आ गया तो क्या होगा, सेम एज इट इज, ओके। इसमें कोई हमारे पास बदलाव नहीं होता, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो जस्ट जैसे ये हमारा काम करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेम चीज वो हमारे रूट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब देखते हैं, अब हमारे लगता है क्लेरिफाई हो गया होगा 3√2 + 5√2, तो क्या हो जाएगा, तो 3 + 5 क्या हो गया, तो 8 और √2 मतलब √2 एक जैसा है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ओके। अगर यही जस्ट अगर डिफरेंस करना हो तो क्या मिलेगा 5√2 = -2√2, ओके। समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एक एग्जांपल √2 + √3। बहुत सारे स्टूडेंट है जो लिखेंगे √5, बट क्या ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारा अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एज इट इज ये क्या आ जाएगा √2 + √3 ही हो जाएगा, ओके। आफ्टर दिस अब हम लोग इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x × 5x²। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, और x × x² = व्हाट x³, क्योंकि सेम बेस होगा देन पावर क्या होगा ऐड होगा, ओके। तो ये कितना हो गया 15x³। अगर वही दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5x × 3xy, तब क्या करेंगे, सेम नंबर में नंबर 5 3 जा 15 और वेरिएबल में वेरिएबल x × x × y। तो फिर वो भी इसमें भी क्या होगा कि जो हमारा सेम होगा उस सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x² y हो गया, ठीक है। सेम वेरिएबल में पावर को ऐड करेंगे, तो सेम चीज आते हैं अब इस पे भी रूल फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे 5√2 × 6√6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नंबर में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 30 और इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 6 = 12, ओके 12 हुआ। अब देखेंगे क्या कि इस 12 का फैक्टर हो रहा है कि नहीं, तो फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 3 होगा, ओके। तो इसमें भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े है ना क्या कि कोई भी हमारे पास 2 टर्म है उसके लिए एक बाहर कर देंगे, सिंगल हो जाएगा ये बाहर। तो ये क्या हो गया 30 × 2√3, जस्ट यहाँ हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमारा आंसर होगा, ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कि अगर हमारे पास क्या हो
कि 5√3 इंटू 6√3, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30 और √3 इंटू √3 क्या हो गया, तो √9 हो गया। और √9 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो 3 होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 33 जा 90। अब हमको लगता है कि ये आप लोग बहुत ही इजीली सीख गए हैं। और इसी तरह जैसे इसका डिवीजन भी है, डिवीजन जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक डिवीजन का भी एग्जांपल दे देते हैं, 5√6 डिवाइडेड 2√3, ठीक है। चलिए यहाँ 15 और यहाँ 12√3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15√6 बाई क्या चीज, तो 12√3। नंबर में नंबर से डिवाइड करना है और ये रूट वाला में रूट से, तो 3 से 3 4 12, 3 5 15। अब एक चीज और ध्यान देंगे, 5/4 और ये दोनों के बदले एक ले लेंगे, 6 बाई क्या हो गया, तो 3 हो गया। अब यहाँ अगर कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो छोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ क्या हो गया, 5/4 और क्या हो जाएगा, तो √2 बाई 1 तो होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। ओके, समझ में आया। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट यू विल लर्न वेरी इजिली दिस पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।